जय हिंद। आने वाले जेएसएससी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर अब हम लोग अल्टरनेट दिनों में जेएसएससी के लगातार 40 प्रश्नों के सेट्स, जो 40 प्रश्नों के रहेंगे, इस पे हम लोग 40 प्रश्नों के सेट्स को देखेंगे और हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जेएसएससी की सभी परीक्षाओं की तैयारी हो सके, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, एक्साइज ड्यूटी हो, या कोई भी झारखंड के जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए तैयारी हो सके। तो हम लोग हर एक प्रश्न में जितने भी टर्म आएंगे उसे बार बार डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे ताकि सब याद होता जाए। और अगर पसंद आ जाए आपको तो शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न है कि झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपके माइंड में वो स्ट्राइक कर जाए और वहाँ पे आप जब क्वेश्चन पढ़ो चुआड़ विद्रोह से संबंधित तो चुआड़ विद्रोह नाम सुनते ही वो जगह आपको याद रह जाए, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आप ऑप्शन पढ़िए और हो सके तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए मानभूम होगा। इसका ऑप्शन मानभूम हो जाएगा। मानभूम अगर नहीं होता ऑप्शन में तो जंगल महल होता, क्योंकि मानभूम जंगल महल जिले के अंतर्गत में आता था। जंगल महल के अंतर्गत आने वाले में पुरुलिया, मानभूम और बर्दवान, ये सब जो है वो जंगल महल जिले के अंदर में आते थे। और जंगल महल जिला जो है यहाँ के रहने वाले नीचे जाति के लोगों को चुआड़ कहा जाता था या चूहाड़ कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और इसी के नाम से इसका नाम पड़ा चुआड़ विद्रोह। अच्छा, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो चुआड़ विद्रोह 1769 ईस्वी से शुरू होकर के कई चरणों में लड़ा। झारखंड में जो मैक्सिमम जनजाति विद्रोह है वही कई चरणों में लड़ा जाता था। एक शुरू होता था और उसे दमन कर दिया जाता था, तो कुछ दिन बाद दोबारा फिर शुरू हो जाता था वो विद्रोह। तो इसी को बोलते हैं कई चरणों में लड़ना। तो जो चुआड़ विद्रोह है ये भी कई चरणों में लड़ा गया और इसके कई नेता हुए, जिनमें से हो गया श्याम रघुनाथ पातर हो गया, संबल सिंह हो गया, और आपका रघुनाथ महतो हो गया, जगन्नाथ पातर, सॉरी ये जगन्नाथ पातर है और रघुनाथ महतो है और जगन्नाथ पातर, ये नाम याद कर लीजिए। ये सब कौन है? तो जो चुआड़ विद्रोह है उसके नेतृत्व करने वाला नेतागण है। अच्छा, इसको दमनकर्ता कौन है? तो दमनकर्ता लेफ्टिनेंट फॉरबिस हो गया, लेफ्टिनेंट गुजरार हो गया, ये इसका दमनकर्ता है। ये तो हो गया चुआड़ विद्रोह से संबंधित। उसके बाद आप आ जाइए दूसरे में, तो तमाड़ विद्रोह है। तो तमाड़ विद्रोह जो है तमाड़ क्षेत्र में होने वाला विद्रोह तमाड़ विद्रोह है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में, रांची के पास तमाड़ है। और अगर पूछेगा तमाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन में एक रहेगा छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसको छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह करने वाला जो नेता कौन था? तो ठाकुर था, एक भोलानाथ, तमाड़ का ठाकुर था, ठाकुर भोलानाथ सिंह। उन्हीं ने शुरू किया था 1782 ईस्वी में इसे शुरू किया था। ये भी कई चरणों में लड़ा गया। तीसरा में आ जाइए, तो ऑप्शन तीसरा में है ढालभूम। जैसे ही आप देखिएगा तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ, ढालभूम वाले क्षेत्र से हुआ। इसीलिए जब वो सिंहभूम क्षेत्र से प्रवेश हुआ तो अंग्रेजों को सबसे पहला विद्रोह भी ढालभूम क्षेत्र में ही देखने को मिला। और वहाँ के राजा को अपदस्थ करके जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया अंग्रेजों ने। और जब जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया तो जगन्नाथ ढाल ने कबूल कर लिया कि हम आपको सालाना कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो राजा बना तो कर देने से इनकार कर दिया। और जैसे ही जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कर देने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके उसे हटा करके जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया। तो इसी के विरोध में जगन्नाथ ढाल और वहाँ के आवासी और जनजातियों के साथ मिलकर जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों और नीमू ढाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ढाल विद्रोह। और ढाल विद्रोह जो है वो झारखंड में प्रथम जनजातीय विद्रोह है। और यह कब लड़ा गया? तो 1767 से 77 तक। और यह विद्रोह तब तक चलता रहा, यानी कि 1777 तक चलता रहा, जब तक कि दोबारा जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने राजा बना न दिया। जब राजा इसे बना दिया तो यह विद्रोह शांत हो गया। संथाल परगना का नाम सुनते ही सबसे पहला विद्रोह संथाल विद्रोह दिमाग में आएगा, संथाल विद्रोह। और जिसको सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सब नेता है उनके। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह भी, जो कि संथाल परगना में ही हुआ था। तिलका विद्रोह हुआ है।
ये सारे विद्रोह जो है, भागीरथ माझी का जो विद्रोह है, ये सब कहाँ पे हुआ था? तो संथाल विद्रोह में हुआ। और चुवाड़ विद्रोह का आंसर हो गया मानभूम। अगला देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए आप और आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, साल। जो साल का जो वन वृक्ष है, उस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, साल वृक्ष को। साल झारखंड के लिए एक पवित्र वृक्ष है, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए। और सारंडा का जो जंगल है, सबसे बड़ा साल का जंगल है, सबसे घना जो साल का जंगल है वो सारंडा का जंगल है, सिंहभूम में है। और साल जो है यह झारखंड का एक राज की वृक्ष है। जैसे पूछेगा अगर आपसे कि झारखंड का राज के वृक्ष, तो साल आपको आ जाना चाहिए। इसके तेल को जो होता है कुंजरी का तेल इसको कहा जाता है, और फूल को सरई फूल कहा जाता है साल के। इतना चीज़ याद रखिए। और एक चीज़ याद रखिए इतिहास से संबंधित, कि साल के पत्तों में तिलका मांझी ने संदेश लिख करके घर घर को पहुंचाया था और तिलका विद्रोह को जगाया था। तिलका विद्रोह करने के लिए साल के पत्तों का इस्तेमाल किया था। किसने? तिलका मांझी ने। यह भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं। यह है कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो ऑप्शन पढ़िए और सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह जो है वो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध और नीमू ढाल के विरुद्ध। और ये जो विद्रोह किया गया था वो जगन्नाथ ढाल द्वारा किया गया था। अभी बता रहे हैं हम पहला प्रश्न में ही, फिर भी बता दे रहे हैं ताकि याद हो जाए। कब हुआ था? 1767 में शुरू हुआ था और 77 तक चला था। 67 में शुरू हुआ था और 77 में जब दोबारा जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया ढाल भूमि क्षेत्र का, तब जाके यह विद्रोह शांत हुआ। और इसको देख लिया, आंसर हो गया ढाल विद्रोह, जो कि प्रथम विद्रोह है जनजातीय विद्रोह का। अब आ जाइए ऑप्शन ए में चीरो। चीरो विद्रोह जैसे आएगा, ये भी प्रमुख 2 चरणों में लड़ा गया। एक चित्रजीत राय द्वारा जो कि पलामू का शासक था, और एक था भूखन सिंह द्वारा। भूखन सिंह या भूषण सिंह भी इसको दिया जाता है, कहीं कहीं पे भूषण सिंह लिखा हुआ मिलेगा, भूखन सिंह द्वारा। ये 2 चरणों में लड़ा गया था चेरो विद्रोह। और भूमिज विद्रोह जैसे आइएगा तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए आपको गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह का अंग्रेजों ने इसको बोला था भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा, अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था। 1832 में शुरू हुआ था, 32 से 33 तक चला था। 33 में क्या हुआ था? भूखन सिंह के सिर को काट करके खारसमा का ठाकुर ने क्या किया था? अंग्रेजों को भेंट दिया था। उसके बाद ये विद्रोह शांत हो गया था, क्योंकि इस पे इनाम था। उसके बाद सी में आइए तो खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह जो है ये भागीरथ माझी द्वारा चलाया गया था। खरवार, भागीरथ माझी, नाम याद होना चाहिए, भागीरथ माझी द्वारा। कहाँ पे? संथाल परगना में 1874 ईस्वी को, 1874 ईस्वी को चलाया गया था खरवार विद्रोह। अगला देखते हैं। ये हम लोग 4 नंबर प्रश्न में आ गए। झारखंड की विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन चुनना आसान है, क्योंकि इसका टाइटल याद कर लीजिए, गुलस्टोन या गुलस्टीन लिखा हुआ रहेगा टाइटल में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जोसेफ गुलस्टीन। देखिए, जो प्रथम बना था वो बना था जोसेफ पेचेल गुलस्टीन। नाम याद कर लीजिए, जोसेफ पेचेल प्रथम, गोलस्टीन तो रहेगा ही। और जो दूसरा बना ये भी जोसेफ पेचेल गोलस्टीन ही था, सेम आदमी, दोबारा नामित किया गया। और तीसरा में बना ग्लेन जोसेफ गोलस्टीन, यही जोसेफ गोलस्टीन जिसको यहाँ लिख दिया है, जो कि ग्लेन जोसेफ होना चाहिए। ये जोसेफ पेचेल था तो ग्लेन जोसेफ गोलस्टीन। और ये 3 बार बना और अभी आखिरी बार ये बना है, और ये इसका आखिरी टर्म है। इसके बाद आखिरी नाम अगर पूछ लिया जाता है कि अंतिम बार में कौन सा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया गया, तो उनका नाम भी जोसेफ पेचेल गोलस्टीन ही रख लीजिए। सॉरी, जोसेफ पेचेल नहीं, ग्लेन जोसेफ गोलस्टीन। एंग्लो इंडियन को जो नामित किया जाता है आर्टिकल 333 के अनुसार नामित किया जाता था, अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 में, जिसको लागू कर दिया गया है 1 जनवरी 2020 से। अमेंडमेंट एक्ट 126 अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके बाद की नया कोई भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया जोसेफ गोलस्टीन। अगला देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? पढ़िए ऑप्शंस आप लोग और एक बार आंसर लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं आपको।
तो पहाड़िया विद्रोह को महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था, महेशपुर की रानी ने। इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, महेशपुर की रानी। अच्छा, महेशपुर की रानी ने कब सहयोग दिया था? तो 1781-82 के दौरान विद्रोह में दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा संथाल परगना क्षेत्र को दामिनी कोह में बदलने की बात की जा रही थी, जिसके विरोध में रानी सर्वेश्वरी द्वारा, नाम याद कर लीजिए, महेशपुर की रानी का नाम था रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया लोगों को मदद किया उसके विद्रोह में, जबकि पहाड़िया विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था 1772 ईस्वी को शुरू कर दिया था और 82 तक चला था। और ये 82 अंतिम में हुआ था जब रानी सर्वेश्वरी को कैद करके भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहाड़िया विद्रोह शुरू जो किया था किसने किया था? तो रमना आहाड़ी, एक नाम याद रख लीजिए, एक पहाड़िया सरदार है रमना आहाड़ी, इनके द्वारा शुरू किया गया था पहाड़िया विद्रोह 1772 ईस्वी में, और 81 में रानी सर्वेश्वरी द्वारा मदद किया गया। अगला देखते हैं, झारखंड में 2017-18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? ऑप्शन पढ़िए आप। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, इस रटने वाला आंसर है, इसका होगा 66.85, और वर्तमान में है 43% श्रमिक जो है वो कृषि पे निर्भर है। ये 2020 के इसका डाटा है कि 43% श्रमिक कृषि पे निर्भर है। अगला देखते हैं, 7 नंबर, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखंड सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका जो आंसर है, इसे 1802 ईस्वी में फांसी दी गई, और इसके बाद भी यह विद्रोह शांत नहीं हुआ था, चलते रहा था इसके भूखंड सिंह के बाद भी। भूखंड सिंह का और एक नाम था भूषण सिंह। और चेरो विद्रोह जैसे ही आए तो आपको पता होना चाहिए कि चेरो विद्रोह 2 चरणों में लड़ा गया। एक पहला चरण जो लड़ा गया वो उसका हो जाएगा चित्रजीत राय जो चेरो राजा था, और इसका एक दीवान है जयनाथ सिंह द्वारा। ये कब लड़ा गया? तो 1770-71 के दौरान, 1770-71 के दौरान। और चित्रजीत राय को जब दोनों के द्वारा लड़ा गया, और जयनाथ सिंह द्वारा और एक विद्रोह किया गया था जिसको बोला जाता है भोक्ता विद्रोह, ये भी याद होना चाहिए, भोक्ता विद्रोह। और भूखंड सिंह द्वारा जो शुरू किया गया ये 1800 ईस्वी में शुरू किया। डिफरेंस देख लीजिए, ये 1770 है ये, और ये 1800 में शुरू किया गया था भूखंड सिंह द्वारा, और 1802 में इसे फांसी दे दी गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। और हाँ, भूखंड सिंह द्वारा जो किया गया था वो क्यों किया गया था, अगर रीजन पूछे तो अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा कर की वसूली के कारण, ज़्यादा कर की वसूली की जा रही थी, जिसके विरुद्ध जो है भूखंड सिंह ने विद्रोह किया था। अगला क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली, मलिक बयां का ही नाम संथाली स्रोत में इब्राहिम अली है, ने हजारीबाग क्षेत्र में कब आक्रमण किया था? ये प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जानने के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब शासक बना रहा। तो यह 1325 से 1351 ईस्वी के बीच में सुल्तान रहा दिल्ली का, और इन्होंने 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली को हजारीबाग यानी कि झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण के लिए भेजा था। और इब्राहिम अली जो है या मलिक बयां जो है यह 1340 ईस्वी को चाई चंपा तक आया था। हजारीबाग में है जगह चाई चंपा तक आ गया था। और इब्राहिम अली ने जब बीघा के किले पर कब्जा किया था तो यहाँ का जो संथाली सरदार है, इसी समय यहाँ के संथाली लोग यहाँ से माइग्रेट किया था और संथाल परगना वगैरह क्षेत्र में आकर के बसने लग गए थे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्या है, पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा घनश्याम सिंह को जो है जिम्मेदारी सौंपी थी अंग्रेजों ने, पलामू परगना को नीलाम कर दिया था घनश्याम सिंह के हाथों। और किससे? तो राजा चूड़ामन राय जो है, चूड़ामन राय से परगना को छीन लिया था और घनश्याम सिंह जो कि बहारदेव का राजा था इसके हाथों बेच दिया था। तो इसका आंसर हो गया घनश्याम सिंह। मेदिनी राय ये भी पलामू परगना यानी कि पलामू क्षेत्र का ही शासक रहा, जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है मेदिनी राय को। और अभी जो डाल्टनगंज है इसका नाम इन्हीं के नाम पे बदल के कर दिया है मेदिनी नगर। और मेदिनी राय जो था ये था औरंगजेब के समकालीन मुगल राजा
औरंगजेब के समकालीन था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगावा को जीतकर इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है हजारीबाग के सतगावा को जीत करके बंगाल क्षेत्र की राजधानी बनाया था। ये हो गया आंसर, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित फैक्ट्स बताएं आपको कि मलिक बयां, जिसका और एक नाम संथाली सूरत में इब्राहिम अली उन्हीं का नाम है, तो ये जो है चाय चंपा तक आप पहुँचे थे, चाय चंपा तक, और बीघा के भी किले पे कब्जा किया था, जिस दौरान यहाँ का जो संथाली सरदार है अपने अनुयायियों के साथ यहाँ से भाग करके संथाल परगना वाले क्षेत्र में जाकर के बसने लगे थे। सी में आ जाइए जहांगीर। जहांगीर के काल में क्या हुआ? जहांगीर के काल में ये सबसे बड़ा चीज़ आपको याद रखना है कि एक जो दुर्जनशाल यानी कि जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर खास, वहाँ का शासक था दुर्जनशाल। तो दुर्जनशाल जब कर देने से इनकार किया तो इसे गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखा था। 12 वर्षों तक कैद रखा था। और 12 वर्ष की कैद रखने के बाद जब हीरे की परख की ज़रूरत पड़ी तो जहांगीर ने इसे दरबार में बुलाया और दुर्जन शाह ने हीरे की सही सही पहचान कर दी, जिसके बाद जहांगीर ने इसे आज़ाद कर दिया और इसको शाह की उपाधि दी। जहांगीर ने शाह की उपाधि दी। इसीलिए इसके बाद दुर्जन शाल ने अपने नाम पे दुर्जन शाल की जगह दुर्जन शाह लिखना शुरू कर दिया। अगला देखते हैं। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? पढ़िए ऑप्शन आप लोग, फिर बताते हैं हम आंसर। तो राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ 1817 में किस जनजाति ने किया था? तो चेरो विद्रोह ने पलामू परगना में यानी पलामू क्षेत्र में किया था। पलामू क्षेत्र में किया गया था ये विद्रोह। और यह विद्रोह जब घनश्याम सिंह को ब्रिटिश कंपनी ने जो पलामू क्षेत्र है उसे उनके हाथों में बेच दिया और 1815 में बेच दिया था। इसके बाद विद्रोह बढ़ता गया, शांत नहीं हुआ। तब जा करके अंग्रेज़ों ने 1819 को पलामू परगना को अपने हाथों में ले लिया। अगला देखते हैं। छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? आंसर क्या होना चाहिए? हो देशम, यानी कि हो देशम जैसे ही आपको नाम सुने तो आपको याद होना चाहिए सरायकेला वाला क्षेत्र। सरायकेला खरसवां का जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र में, सरायकेला क्षेत्र में कभी भी कोई भी राजा, कोई शासक वहाँ पे शासन करने की किसी ने कभी कोशिश नहीं की। और पहली बार अंग्रेज़ों ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की 1820 ईस्वी में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। नाम भी याद रख लीजिए। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में घुसने की कोशिश की तो यहाँ पे जो है हो लोगों ने ज़बरदस्त विद्रोह कर दिया। और ये भी पूछता है कि किस नदी के किनारे? तो रोरो नदी, ये भी याद रख लीजिए, रोरो नदी के किनारे यह विद्रोह देखा गया। और अंत में अंग्रेजी सेना को वापस लौटना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1820-21 में। देखते हैं अगला प्रश्न को। 2011 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो 2011 जनगणना का बात कर रहा है तो कितना था? तो 2011 के अनुसार झारखंड में रहने वाली ईसाई आबादी जो थी वो 4.3%, 4.3% इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। हो विद्रोह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हो विद्रोह जैसे ही आएगा तो वही 2020 कह रहा हूँ, 1820-21 का जो हो लोगों का विद्रोह था वो आपको याद आना चाहिए। तो कोल्हान क्षेत्र से संबंधित था। तो कोल्हान क्षेत्र से संबंधित एक ही क्षेत्र है सिंहभूम। तो कोल्हान कहाँ पे? रोरो नदी के किनारे ये ज़बरदस्त लड़ाई और विद्रोह हुआ था। तो ये हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम में और भी विद्रोह हुए थे, जिनमें से सबसे प्रथम विद्रोह झारखंड में होने वाला वो भी सिंहभूम क्षेत्र से ही था, ढाल विद्रोह। क्योंकि अंग्रेज़ों का पहला प्रवेश ही ढाल विद्रोह से देखा गया, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। और विद्रोह हुआ है, चुआड़ विद्रोह हुआ है, भूमिज विद्रोह हुआ है, हरि बाबा आंदोलन हुआ है, ये भी याद कर लीजिए, हरि बाबा आंदोलन। तमाड़ विद्रोह जो है, तमाड़ विद्रोह हो गया आपका रांची वाला क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, या रांची पंचेत बीरभूम वाला क्षेत्र में हुआ था तमाड़ विद्रोह। उसके बाद सी में है संथाल परगना में होने वाला विद्रोह हो गया पहाड़िया विद्रोह, तिलका आंदोलन, संथाल विद्रोह, खरवार आंदोलन, ये सारे। हजारीबाग में आपको मैक्सिमम राष्ट्र के आंदोलन अब के बारे में जब आप पढ़िएगा, भारत में आज़ादी के दौरान होने वाले राष्ट्र जो आंदोलन है वो मैक्सिमम आपको है हजारीबाग में हुआ था।
उनमें से एक है कि जयप्रकाश नारायण को कैद रखा गया था कहाँ पे, हजारीबाग में, जहाँ की जेल से अपने 5 साथियों के साथ भागने में सफल हुआ था। तो ये हजारीबाग है। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन होने में सफल रहे थे। तो क्या होगा इसका आंसर, अभी हम बता दिए इसका आंसर पीछे ही, मालूम नहीं था कि अगला क्वेश्चन वही आने वाला है, फिर भी क्या होगा आंसर। तो कहाँ के जेल से, तो हजारीबाग के जेल से भागने में सफल हुए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में से अपने 5 साथियों के साथ भागने में सफल हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी, जो कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कहाँ का था, तो हजारीबाग का ही, हजारीबाग की थी सरस्वती देवी। सरस्वती देवी को जब गिरफ्तार किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। तो वहाँ का जो स्टूडेंट था, जो छात्रगण थे, वो लोग क्या किया, जेल में जाके पूरा धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ किया। उसके बाद इसे छोड़ दिया गया, छुड़ा करके लेके भाग आ गया। और दोबारा भाषण देते वक्त अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार किया, सरस्वती देवी को। इसके बाद सरस्वती देवी को हजारीबाग जेल में न रख करके भागलपुर जेल ले जाया गया, भागलपुर जेल ले गया। तो हजारीबाग आते आते इतना तो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्र जो आंदोलन है, चाहे नमक आंदोलन है या असहयोग आंदोलन हो गया या भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सब में पार्टिसिपेशन झारखंड में आपको ज़्यादातर हजारीबाग और रांची क्षेत्र से मिलेगा। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया। तो वही हो गया। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा कहानी बताए थे कि थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसे कहाँ रखा गया। तो इसका जो हो जाएगा भागलपुर में, क्योंकि इसे जब गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही छात्रों ने विद्रोह करके उसे छुड़ा के ले गया। उसके बाद दोबारा इसे भाषण देते वक्त गिरफ्तार किया गया और भागलपुर जेल में ले जा करके बंद कर दिया गया। तो इसका हो गया भागलपुर। और सरस्वती देवी जो है जिलाध्यक्ष थी, कहाँ से, तो हजारीबाग क्षेत्र से, कांग्रेस का। और इन्होंने असहयोग आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन हो जाए या भारत छोड़ो आंदोलन हो जाए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाए या नमक आंदोलन हो जाए, तो इन सब में पार्टिसिपेशन सबसे में अहम भूमिका इसका रहा है। देवघर में विनोदानंद झा, याद कर लीजिए, विनोदानंद झा देवघर में 11 अगस्त 1942 को जुलूस निकाला था और इसके बाद इसे गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में इसे भी बंद कर दिया विनोदानंद झा को। ये देवघर का नेता था, इसलिए बता रहे हैं। देखते हैं अगला। और हाँ, विनोदानंद झा तो जो थे, जब कांग्रेस द्वारा जब केंद्र विद्यालय वगैरह का जब बनाया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित होने के लिए, उन्हीं दौरान देवघर में भी केंद्र विद्यालय के लिए इन्होंने डिमांड किया था, मांग किया था। देखते हैं अगला प्रश्न को। 17 नंबर, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है, इसका हो जाएगा 1945 ईस्वी को फहराया गया था। अतुल चंद्र घोष, झंडा फहराने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था। अतुल चंद्र घोष, इसको गिरफ्तार किया गया था झंडा फहराने के आरोप में। और झंडा फहराने के बाद और भी कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था झंडा सत्याग्रह के दौरान। देखते हैं अगला प्रश्न को। मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा वक्त देते हैं हम। तो इसका जो आंसर होगा, इसका हो जाएगा बोड़ैया मंदिर। बोड़ैया रांची के बोड़ैया में स्थित है, इसलिए इसे बोड़ैया मंदिर कहा जाता है। वैसे इसका और एक भी नाम है, ये मदन मोहन मंदिर हो गया, और एक नाम है राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर हो गया। इसको बनवाया किसने था, तो लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा बनाया गया था। लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा बनाया गया था। और कहाँ पे, वही बोड़ैया रांची में बनाया गया था, इसलिए बोड़ैया मंदिर से कहा जाता है। और देखते हैं अगला देखते हैं। और अभी में पहाड़ी मंदिर कहाँ पे है, टुंगरी पहाड़ी में है, रांची में। टुंगरी पहाड़ी में ही फांसी दिया गया था किसे, टिकैत उमराव सिंह और उसके दीवान शेख भिखारी को फांसी दिया गया था। कहाँ पे, आपका टुंगरी पहाड़ पे, इसीलिए उसे टुंगरी फांसी भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न को। 19 नंबर है, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे। तो क्या होगा आंसर, पढ़िए ऑप्शन आप लोग।
तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जुएल लकड़ा। तो जुएल लकड़ा अकेला नहीं था, इसके साथ और भी थे। पॉल दयाल हो गया, और बंदीराम उरांव हो गया, खेबले उरांव हो गया। ये सब हैं जिन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 का संस्थापक है। लेकिन ये इसका स्थापना नहीं किया गया, नाम बदल के किया गया, CSO का, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका संस्थापक कौन है? जे बार्थुलमन। इसे 1912 ईस्वी में बनाया गया था और इसी का नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। इसमें से रामदयाल मुंडा जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। झारखंड के राज्यसभा के लिए मनोनीत नामित व्यक्ति प्रथम जो है वो है रामदयाल मुंडा। 2007 में इसे पुरस्कार मिला संगीत नाटक अकादमी का, और 2010 में इसे पद्मश्री भी दिया गया है। किसे? तो रामदयाल मुंडा को। डी में आ जाइए, जयपाल सिंह मुंडा आधुनिक झारखंड जो देख रहे हैं, ये इसका जन्मदाता कौन है? जयपाल सिंह मुंडा। इनका नाम है मरांग गोमके। इसका और नाम मरांग गोमके, जिसका मतलब क्या होता है? मरांग गोमके का मतलब, मरांग गोमके इसका मतलब होता है बड़ा गुरुजी। तो कौन है? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो है दो बोल रहे हैं बार 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम हॉकी हुआ था उसका कप्तान कौन था? तो जयपाल सिंह मुंडा था भारत की ओर से, और यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। देखते हैं अगला प्रश्न को। कंवर जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है, ये इसका प्रश्न है। आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो कंवर जनजातियों में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो सुखदाम। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सुखदाम। सुखदाम के अलावा और एक टर्म है सुखमोल, ये भी कंवर जनजातियों से संबंधित है। सुखमोल, तो कंफ्यूज नहीं होना। सुखमोल किसको बोलते हैं? कि जो बधुमूल्य जो दिया जाता है उसके अलावे 10 खंडी चावल दिया जाता है, तो जो 10 खंडी चावल दिया जाता है उसको सुखमोल कहा जाता है। कंवर जनजातियों में बहिर्विवाही प्रथा प्रचलित है, और कंवर जनजातियों में से कुटमैती प्रथा कहता है, कुटमैती प्रथा कहा जाता है। और करे जो विवाह है ये भी प्रचलित है कंवर जनजातियों में। झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2003 में इसे जनजातीय दर्जा मिला है भारत सरकार के द्वारा, और प्रोटो एस्ट्रोलियर समूह से ये लोग आते हैं। कंवर नाम से पता चल रहा होगा, कौरव से आया हुआ है, कौरव से, यानी कि ये खुद को कौरवों का वंशज मानता है। कौन? कंवर जनजाति। इसकी भाषा सदरी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थियोडोर सूरीन, बी होगा थियोडोर सूरीन। इसको हम लोग कह देते हैं आदिवासी महासभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 जो है, इसमें 5 आदिवासी संगठनों को एक साथ लाया गया। कौन कौन सा था? छोटा नागपुर उन्नति सभा, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो मातू सभा। इन 5 को मिला करके एक आदिवासी सभा बनाया गया जिसको बोला गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ये दोनों नाम देखिए, छोटा नागपुर और संथाल परगना, ये दोनों ही आज झारखंड क्षेत्र में शामिल है। तो पूरे को एक साथ लाया गया। ये ज़्यादा प्रचलित तब हुआ, ये तो प्रथम अध्यक्ष बना थियोडोर सूरीन, और ज़्यादा प्रचलित कब हुआ ये संगठन? जब दूसरा अधिवेशन इसका हुआ। दूसरे अधिवेशन में मरंग गोमके, यानी कि मरंग गोमके नाम से आप समझ गए होंगे किसके बारे में बोल रहे हैं। मरंग गोमके यानी कि जयपाल सिंह मुंडा जब इसमें पार्टिसिपेशन किया 1939 ईस्वी में, तब इसका नाम बदल के छोटा नागपुर और संथाल परगना सब हटा दिया, सिर्फ आदिवासी महासभा कर दिया गया। तो एक दूसरी लैंग्वेज में समझ लीजिए, 1939 ईस्वी में इसका अध्यक्ष कौन बना? जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चुटिया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा रघुनाथ शाह द्वारा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राजा रघुनाथ शाह द्वारा। कहाँ पे स्थित है? चुटिया, रांची में स्थित है। इसका और भी नाम है राम सीता मंदिर, इसका नाम है राम सीता मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर। इसका निर्माण कब कराया गया था? 1685 ईस्वी में कराया गया। और इससे संबंधित एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका जो प्रथम
पुजारी था वो कौन था? तो प्रथम पुजारी जो था, ब्रह्मचारी जो था, वो हरिनाथ, याद कर लीजिए नाम, हरिनाथ था। हरिनाथ इसको बनाया गया। और ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह एक मराठा ब्राह्मण था। ये जो पुजारी था वो एक मराठा ब्राह्मण था। मुंडा उलगुलान जब बिरसा मुंडा द्वारा चलाया जा रहा था तो इसी के दौरान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ एक बार टूटिया मंदिर भी विजिट किया था। ये भी कैसे एक फैक्ट है, याद कर लीजिए। अगला देखते हैं। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी की 54 ईस्वी की किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? ये यहाँ पे मिसिंग है, तो इसकी संस्थापना लिख देते हैं। क्या छोटा नागपुर संयुक्त 1954, हाँ, इसकी संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुखदेव महतो। सुखदेव महतो ने छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की थी 1954 ईस्वी में। और प्रथम अध्यक्ष भी कौन था? तो सुखदेव महतो ही था, सॉरी, सुखदेव महतो ही था। सुखदेव महतो के बाद दूसरा जो अध्यक्ष बना वो राम नारायण सिंह था। राम नारायण सिंह था। ऑप्शन ए में है कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव से संबंधित एक चीज याद कर लीजिए। कार्तिक उरांव ने 1968 ईस्वी में 1968 में इन्होंने ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का, सॉरी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी इन्होंने नहीं किया था, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया था। अखिल भारतीय विकास परिषद। और इसके स्थापना के बाद क्यों किया था? क्योंकि यह ईसाई मिशनरियों के विरोध में किया था। और ईसाई मिशनरियों और जो ईसाई धर्म का जो आदिवासियों पर जो आगमन हो रहा था उसका ये घोर विरोधक था। कौन? कार्तिक उरांव। तो ये हो गया 19 कार्तिक उरांव। सी में आ जाइए, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन सोनोत संथाल समाज का संस्थापक 1970 में, सोनोत संथाल समाज। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रथम महासचिव और सह संस्थापक 1973 ईस्वी को इन्होंने ही किया। और आजसू के स्थापना में भी इसका सहयोग है किसका? शिबू सोरेन का। देखते हैं अगले प्रश्न को। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की जो शुरुआत है 1914 ईस्वी में किया गया था। 1914 ईस्वी में किया गया था जतरा भगत के द्वारा। जतरा भगत के द्वारा इसे किया गया था। और कहाँ से? तो गुमला से, गुमला से। और इसको जो है बिरसा विद्रोह है उसका विस्तार माना जाता है। और यह जो है उरांव जनजातियों में फेमस था, उरांव जनजातियों में। और इससे संबंधित और चीज़ याद रख लीजिए कि जब टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था तो यह एक धार्मिक आंदोलन था, बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी। देखते हैं अगला 25 नंबर। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर क्या होगा? तो विशुद्ध जो गांधीवादी तरीके से लड़ा गया वो है टाना भगत आंदोलन। ये पहला जो है 1914 में शुरू हुआ जो कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। और गांधी ने टाना भगतों को अपना प्रिय अनुयायी बताया था, इसीलिए। ये तो हो गया टाना भगत आंदोलन, जिसको गांधी जी ने प्रिय अनुयायी बताया। ऑप्शन ए में है भूमिज विद्रोह। इसे किसने शुरू किया था? तो गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह ने 1832-33 ईस्वी में। अच्छा, भूमिज विद्रोह में एक जनजातियों ने गंगा नारायण सिंह की मदद की थी। वो कौन था? तो वो हो विद्रोह, सॉरी, हो जनजाति। इसलिए अंग्रेज इसे लड़ाका कोल भी कहता था, या लड़ाका हो कोल भी कहा जाता है हो जनजाति को। और भूमिज विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? तो कैप्टन विल्किंसन। बी में आ जाइए, चेरो। चेरो तो बार बार बता रहे हैं हम, हर बार बता रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। चेरो विद्रोह 2 चरणों में लड़ा गया। प्रथम चरण में चित्रजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह द्वारा लड़ा गया। और दूसरा चरण भूषण सिंह द्वारा लड़ा गया। तो ये हो गया चेरो विद्रोह। सफाहोड़ विद्रोह जब आएगा तो आपको नाम याद आना चाहिए। इसका विद्रोह करने वाला कौन है? तो लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा। लाल हेम्ब्रम को ही लाल बाबा कहा दिया जाता है। 1870 ईस्वी में ये विद्रोह किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न को। हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो कौन था हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका प्रणेता का नाम है दुकाहो। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा दुकाहो। इसी को बोलते हैं हरि बाबा। दुकाहो की का ही उपनाम है हरि बाबा, इसे बोलते हैं हरि बाबा आंदोलन। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था? तो सीभू में हुआ था। और यह एक शुद्धि आंदोलन था। और इसी के दौरान सबसे ज़्यादा सरना धर्म का प्रचार हुआ। सरना धर्म जो जनजाति धर्म है उसका सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ दुकाहो के दौरान, उनके हरि बाबा के दौरान। और
इसमें यह जो प्रभावित था किससे था, तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था। कौन? हरि बाबा या दुखाओ, उसी के विचारों से प्रभावित होकर यह आंदोलन चलाया था। बी में है कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव से संबंधित एक चीज बताया कि 1968 ईस्वी में, यह भी ईसाई मिशनरियों के घोर विरोधक था। 1968 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी, कार्तिक उरांव ने। उसके बाद आ जाइए आपको डी में आ जाइए, आपका रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा कौन है, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है वो राज्यसभा के लिए झारखंड राज्य से मनोनीत पहला जो है व्यक्ति है। कौन? रामदयाल मुंडा। और 2007 में इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है रामदयाल मुंडा को। और 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु 2010 में पद्मश्री मिला है रामदयाल मुंडा को। देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर है, डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सैनिक विद्रोह का नेतृत्व डोंडा, यहाँ लिख दिया, लेकिन होना चाहिए डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? तो 1857 के विद्रोह के दौरान की बात है। डोरंडा सैनिक विद्रोह जो किया था किसने, तो गणपत राय द्वारा किया गया था। गणपत राय जो सेनापति था डोरंडा में, और इन्होंने विद्रोह किया था। इसमें शामिल जो है प्रमुख नाम जो है, ठीक है, तो उमराव सिंह, और इसका एक दीवान जहां उमराव सिंह आएगा तो इसके साथ एक नाम आएगा आपको हमेशा, शेख भिखारी। शेख भिखारी हो गया, और पेन नहीं चला, शेख भिखारी और रामरूप सिंह, ये लोग थे डोरंडा सैनिक विद्रोह में। और यहाँ के जो कचहरी को है उसको सबको जला दिया, थाने को जला दिया, आग लगा दिया, और इस तरह का विद्रोह यहाँ पे हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। और माझी के जमींदार उमराव सिंह और उसके दीवान शेख भिखारी 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोही हैं ये लोग। तो इसी दौरान अंग्रेजों ने इसे फांसी दी थी। कहाँ पे? चुट्टूपाली घाटी रांची में दिया था इन लोगों की फांसी। चुट्टूपाली घाटी रांची, जिसको अभी टैगोर हिल कहा जाता है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो भाई थे वो पूरी जिंदगी संत का जीवन यहीं पे बिताए थे, चुट्टूपाली घाटी में ही, जिसे टैगोर हिल कहा जाता है। और यहाँ पे जो फांसी देने की वजह से इसे टुंगरी फांसी कहा जाता है। टुंगरी फांसी भी कहा जाता है इसे, टुंगरी फांसी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया? तो इसका क्या आंसर होगा? तो नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कहां पे भेजा था? तो अलीपुर जेल भेज दिया था, अलीपुर जेल। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू कहां से हुआ था? तो देवघर के रोहिणी गांव से। यहाँ पे 32वीं रेजिमेंट थी, और 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी। और नॉर्मन लेस्ली के हत्या के साथ यह विद्रोह शुरू हुआ। कहाँ से? देवघर रोहिणी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीपुर जेल। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? तो सिंहभूम क्षेत्र जैसे ही आएगा तो इसका कौन हो जाएगा आंसर? तो एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, फिर हम बता रहे हैं आपको। तो इसका जो हो जाएगा संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र बोला है, आप यहाँ पे देखिए, इसका जो प्रमुख नेता हो जाएगा अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह। और यह विद्रोह की जो शुरुआत है सिंहभूम में आपका भगवान सिंह और रामनाथ सिंह द्वारा किया गया। रामनाथ सिंह, इन दोनों द्वारा किया गया, लेकिन प्रमुख रूप से इसका जो नेतृत्व करता है वो है कौन? अर्जुन सिंह। अगला देखते हैं, परम चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की किस ब्रिगेड से संबंधित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, पता है इसका आंसर क्या होगा? तो एल्बर्ट एक्का जो थे, यह पहली जो जब सेना में शामिल हुए थे तो बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे, बिहार रेजिमेंट में। लेकिन बाद में इसे शामिल कर लिया गया था किसमें? बिहार रेजिमेंट में। लेकिन बाद में इसे शामिल कर लिया गया था ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के सेना थे। और ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के इन्हें कौन सा रैंक मिला हुआ था? तो लेंस नायक मिला हुआ था इसे, लंस नायक की रैंक मिला हुआ था। और यह जो शहीद हुए थे वो कहाँ पे, कौन सा युद्ध में हुए थे? ये अगर पूछ लिया जाए तो हिल्ली घाटी का युद्ध,
हिल्ली का युद्ध या हिल्ली घाटी का युद्ध में ये शहीद हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? तो कब की थी इतिकाद खान के द्वारा, कब किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा 1643 से 44 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? इतिकाद खान द्वारा। इतिकाद खान खुद नहीं गया था। 1643 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा इतिकाद खान को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया। जब इसे मुगल सूबेदार बनाया गया तो पलामू क्षेत्र के राजा पे कार्रवाई का आदेश दिया गया। तो इन्होंने मतलब कार्रवाई के लिए किसे भेजा था? तो जबरदस्त खां को आक्रमण करने के लिए भेजा था। इसे कार्रवाई के लिए क्यों भेजा गया था? क्योंकि 1642 ईस्वी का जो कर है प्रताप राय द्वारा नहीं चुकाया गया था, इसलिए 43 में जब ये मुगल सूबेदार बना तो इसे आक्रमण करने के लिए भेजा गया, इसे कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। तो इत्तेकाद खान ने भेजा किसको? जबरदस्त खां को। और जबरदस्त खां को जब भेजा गया तो मालगुजारी देने के लिए प्रताप राय स्वीकार हो गए, मतलब मान लिया। तो उनके बाद जबरदस्त खां ने सिफारिश किया और मुगल बादशाह के द्वारा इसे 1000 मनसबदार नियुक्त किया गया। किसे? तो प्रताप राय को। प्रताप राय पुराना किला बनवाया है, पुराना किला का निर्माण कराया है। देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर, जो एजेंसी के प्रथम एजेंट है वो कौन थे? जब कोल विद्रोह हुआ 1831-32 को, इसके बाद कैप्टन विल्किंसन को समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन एक्ट को नहीं लगाया जा सकता है। अगर रेगुलेशन एक्ट नहीं लगाया जा सकता है तो यहाँ पे किस तरह शासन अंग्रेजों द्वारा किया जाए? तो नन रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। तो नन रेगुलेशन एक्ट जो है लाया गया, जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको लाया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया विल्किंसगंज यानी कि बिशुनपुर, जो कि अभी वर्तमान में रांची है, यहीं पे हेडक्वार्टर बनाया गया। और इसका जो होता था वो होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल है उसके एजेंट के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था। तो पहला जो एजेंट नियुक्त किया गया वो किसे किया गया? तो कैप्टन विल्किंसन को ही किया गया। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, कैप्टन विल्किंसन। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। चलिए, और ये कोल विद्रोह का ही व्याख्या था, कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो एजीजी पूछे या नागरिक प्रशासक पूछे, आंसर वही व्यक्ति होने वाला है, कैप्टन थॉमस विल्किंसन। इसका जो हो जाएगा कैप्टन विल्किंसन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पढ़िए ऑप्शन इसका और हम आंसर बता रहे हैं आपको क्या होगा इसका आंसर। तो किसके द्वारा किया गया भूमिज विद्रोह? तो गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1832-33 ईस्वी में किया गया। 1832-33 ईस्वी में किया गया। और अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। और बड़ा ही खतरनाक तरीके से यह विद्रोह किया गया था गंगा नारायण सिंह के द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि माधव सिंह ने क्या किया था, जो गंगा नारायण को जो जागीर मिली हुई थी वो माधव सिंह ने गलत तरीके से हड़प लिया था, माधव सिंह। तो माधव सिंह द्वारा जब गलत तरीके से हड़प लिया गया तो गंगा नारायण सिंह ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह किया था माधव सिंह की हत्या के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? 1660 ईस्वी में किसने जीता था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दाऊद खां। अच्छा, दाऊद खां को किसने भेजा था आक्रमण के लिए पलामू किले पर? तो इसे भेजा था औरंगजेब ने। औरंगजेब, उस वक्त औरंगजेब का शासन था। और अगर औरंगजेब का जब शासन था दिल्ली में, तो पलामू पे किसका होगा? हम बताए पहले कि औरंगजेब के समकालीन कौन था। तो याद कर लीजिए, मेदिनी राय। मेदिनी राय के जो शासनकाल है उसे चेरो शासकों का स्वर्ण काल कहा जाता है, मेदिनी राय के शासनकाल को। और इसे चेरो का सबसे प्रतापी शासक भी माना जाता है। और इन्होंने नए किले का निर्माण कराया। जो नया किला बनवाया था यह मेदिनी राय ने ही बनवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न को। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था?
तो भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी भूम क्षेत्र में भूमिज विद्रोह हुआ था। कहाँ पे भूमिज विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो सी भूम, बड़ा भूम, कोई भी ऑप्शन होता तो इसका आंसर हो जाता सी भूम या बड़ा भूम, इसका आंसर होता। ठीक है, तो सी भूम है, इसका आंसर हो जाएगा सी भूम। किसने किया था? गंगा नारायण सिंह। कब किया था? 1832-33 में, 1832-33 में किया था। ये सारी चीज़ को याद रख लीजिए। इसका दमन करता कौन है? तो कैप्टन विल्किंसन इसका दमन करता है। किसके? भूमिज विद्रोह के। बी में आइए तमाड़। तो तमाड़ से संबंधित एक विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। कहाँ पे? तमाड़ क्षेत्र से शुरू हुआ था, रांची, पंचायत, बीरभूम में। इसके बहुत सारे नेता हुए, अलग अलग हुए। उसके बाद आप आ जाइए संथाल परगना में भी कई विद्रोह हुए। संथाल परगना में होने वाले विद्रोह में से आपका हो जाएगा तिलका मांझी का विद्रोह, संथाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, खरवार विद्रोह। ये सब कहाँ पे हुआ था? तो संथाल परगना में हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग अब। भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? अच्छा, गंगा नारायण सिंह के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका पुत्र था। तो ये किसका पुत्र था? तो गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। लक्ष्मण सिंह वहाँ का राजा था। और क्या किया था अंग्रेजों ने? लक्ष्मण सिंह को हटा करके रघुनाथ सिंह को राजा बना दिया था। और लक्ष्मण सिंह को क्या किया था? बंदी बना के जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद माधो सिंह, जो कि रघुनाथ सिंह का दीवान था एक, तो उन्होंने क्या किया? गलत तरीके से गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर को भी हड़प लिया। उनकी जागीर को ही बंद कर दिया, उसको हड़प लिया उसको, जिसके बदले में ये दोनों जो रीजन था, लक्ष्मण सिंह को उसके पद से हटाना, जेल में बंद कर देना, फिर उसकी जागीर को छीन लेना, जिसके कारण गंगा नारायण सिंह ने रघुनाथ सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमिज विद्रोह, जिसको बोला जाता है गंगा नारायण का विद्रोह 1832-33। इस पर 1000 का इनाम भी था कि जो इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसे 1000 का इनाम अंग्रेजों ने रखा था। तो सरायकेला का जो ठाकुर था, उन्होंने गंगा नारायण सिंह को सिर को काट के अंग्रेजों को भेज दी थी। तो ये भी याद रख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। अगला क्या है? गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि, जिसको हम लोग स्थानांतरण यानी कि झूम कृषि भी बोलते हैं, जो जगह बदल बदल के किया जाता है, एक जगह पे नहीं किया होता है, ये को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो होगा दीपा या व्यवहार। इसको क्या बोलते हैं? गोंड जनजाति द्वारा दीपा या व्यवहार बोला जाता है। अच्छा, गोंड जनजातियों का जो मुख्य पेशा है वो है कृषि। इसका मुख्य पेशा कृषि है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है गोंड जनजातियों की। और अच्छा, तो सबसे बड़ी आबादी किसकी है? तो भील जनजातियों की है। भील जनजाति सबसे ज़्यादा आबादी है और दूसरे में हो जाएगा गोंड जनजाति। यह हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? दीपा या व्यवहार। अच्छा, मुंडा जनजातियों में जो होता है, जो मुंडा जनजाति जो जमीन को निर्माण करता है, खुद के द्वारा बनाता है, उसको बोलते हैं खुद कट्टेदारी। ये हो गया, मुंडा जनजातियों के द्वारा बनाया गया इस भूमि को बोला जाता है। पौन क्या है? तो पौन संथालों में जो बधु मूल्य होता है ना, संथाल जनजातियों में बधु मूल्य जो होता है उसको पौन बोला जाता है। बधु मूल्य, इसको पौन बोला जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, और यह आज का लास्ट प्रश्न है क्योंकि 40-40 का सेट है, तो ये आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो लास्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं कि करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? तो करमाली जनजातियों द्वारा किस नदी को पवित्र नदी माना जाता है? तो बताइए आंसर इसका क्या होगा? तो करमाली जनजाति का जो पवित्र नदी है वो है दामोदर नदी, जिसको देव नदी भी बोला जाता है, बंगाल का शोक भी बोला जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है आपका चूल्हा पानी लोहरदगा का। और सबसे लंबी नदी झारखंड में बहने वाली है, इसकी मुहाना हुगली नदी है। इतने सारे चीज़ दामोदर से संबंधित याद रख लीजिए। अच्छा, करमाली जनजाति जो है ये सदान समुदाय की जनजाति है, यानी कि सदानों की तरह इसकी भाषा भी होती है, यानी कि इसकी भाषा जो है वो है खोरठा। इसकी भाषा खोरठा है और इसका प्रमुख देवता जो है वो सिंगबोंगा है। इसकी जो नातेदारी और रिश्तेदारी होती है वो हिंदू समाज की तरह ही होती है। उसके बाद ऑप्शन ए में देखिए स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है यह जमशेदपुर में खरगई नदी के साथ मिलती है, जहाँ पे जमशेदपुर बसा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो नगड़ी गांव है, रांची में, रांची पठार में। और यह एकमात्र नदी है झारखंड के उद्गम होने वाली नदियों में जो डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये भी याद रख लीजिए, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली एकमात्र नदी है कौन? तो स्वर्णरेखा नदी है। इस पर स्वर्णरेखा परियोजना भी चलाया जा रहा है। औरंगा नदी जो है, औरंगा नदी उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदियों में 2 प्रमुख सहायक नदी औरंगा और अमानत, याद कर लीजिए। फल्गु नदी जो है इसको पवित्र नदी माना जाता है, यहाँ पे लोग फल्गु स्नान पिंडदान के लिए आते हैं। और इसकी मुहाना जो है गंगा नदी है,
गंगा नदी है। अच्छा, दामोदर का मुहाना कौन सा नदी है? तो हुगली नदी है। तो आज हम लोग 40 प्रश्नों को देखें आज की इस सेट में। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह का सेट और भी लाएँ आप लोगों के लिए। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।